अरे ताई, ये लड़की थोड़ा पतली है, हमारे संजू के साथ बिल्कुल मैच नहीं करेगी। वो लंबी वाली की फ़ोटो देखना ज़रा। अरे नहीं नहीं भाभी, ये ज़्यादा पढ़ी लिखी है, हमारे संजू भैया की तरह दोनों की खूब जमेगी। नहीं नहीं, हमें तो अपने पोते के लिए घर संभालने वाली ही बहू चाहिए। ताव देकर दादी ने कहा। दरवाजे के पीछे से आंखों में अपने दर्द को समेटे सुनैना घर वालों की बातें सुन रही थी। फिर किसी ने आवाज़ लगाई, अरे सुनैना भाभी, आप भी आओ संजू भैया के लिए लड़की पसंद करने। आखिर वो आपका इकलौता और लाडला देवर जो है। पिछले भाग में आपने पढ़ा था कि सुनैना ने अपने माँ पापा की पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, क्योंकि वो आदर्शों पर चलने वाली मस्त मौला लड़की थी। वो अपनी जिंदगी खुलकर जीना पसंद करती थी, पर उसे संतोष के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं पता था और ना ही शादी के पहले वो संतोष से मिली थी। पर वो अक्सर अपनी उन सहेलियों से सुना करती थी अपने पतियों के बारे में जो शादीशुदा थी। तो सुनैना को भी लगता था कि शायद हर पति ऐसे ही होते हैं, बहुत प्यार करने वाले, पत्नी का ध्यान रखने वाले, पत्नी की हर ज़रूरत और ख्वाहिशों को पूरा करने वाले। पर फिर उसने भी शादी कर ली। लेकिन अब सुनैना अपने निर्णय को लेकर बहुत दुखी थी, उसे पछतावा भी था। अब सुनैना अपनी माँ से मिली हिदायत से और भी ज़्यादा परेशान रहने लगी और अंदर ही अंदर घुटने लगी। उसने सोचा कि क्या एक बच्चा मेरे और संतोष के बीच का प्यार पैदा कर सकता है, या फिर हमारी कहीं बीच और दूरी न बढ़ जाए, क्योंकि बच्चे आने से संतोष के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। फिर वो काम और ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे। फिर मेरे लिए कहाँ वक्त होगा उनके पास। क्या इस बारे में संतोष से बात करके देखूं? ये सब सुनैना सोच रही थी मन ही मन, पर कहीं वो इस बात से नाराज़ ना हो जाए और उल्टा ही मुझे ही चार बात सुना दे। नहीं, जो जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। सुनैना संतोष की बात को सुनकर हैरान सी रह गई कि क्या बच्चा पैदा करना भी एक जिम्मेदारी है। ये तो दो लोगों के प्यार की निशानी होती है, जहाँ तक मुझे पता है। ये सब सुनैना संतोष की बातें सुनकर हैरान सी हो गई, और भी शायद इसलिए एक बच्चा चाहती हूँ जो मेरे और संतोष के बीच के अधूरेपन को ख़त्म कर दे। पर संतोष मुझसे प्यार नहीं करते। माना कि कुछ मर्द अपनी भावनाओं को जता नहीं पाते, पर उनके प्यार को महसूस तो किया ही जा सकता है। तो क्यों मुझे संतोष का प्यार नहीं महसूस होता है? अब किस खुशी में मैं बच्चा पैदा करूं? सुनैना के सिर के पीछे से एक प्यार भरा हाथ आया, जिसे महसूस करके सुनैना थोड़ी घबरा गई और उन्हें तुरंत ही अपने आंसू पोंछे और पलट कर देखा तो संतोष की दादी थी। सुनैना ने नज़रों के नीचे करके दादी से झूठ बोलने की कोशिश करने लगी कि अरे दादी जी आप, कुछ काम था तो मुझे आवाज़ दे देती, मैं आ जाती उसके पास, आपके पास। दादी सुनैना का दर्द बहुत अच्छे से समझ रही थी और इस झूठ को बोलने के पीछे की मजबूरी को भी समझ रही थी। सुनैना अब दादी की कई बातों के बारे में सोचने लगी कि आखिर दादी का कहना भी ठीक ही है। बिना कोशिश किए मैं हार कैसे मान सकती हूँ, और मुझे भगवान ने दिया ही क्या नहीं है, सब कुछ तो दिया है।
एक अच्छी सी ज़िंदगी दी, एक अच्छा सा ससुराल दिया और माँ पापा जैसे सास ससुर मिले और संतोष भी जो पति बहुत अच्छे हैं। कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, कभी मुझे गाली या भला बुरा नहीं कहा और ना ही मेरी किसी ज़रूरत को अधूरा रहने दिया। बस मिला कहीं नहीं तो मेरे पति का मुझे प्यार, जिसके बिना मैं अधूरी हूँ। मेरा जीवन बेरंग है, जिसके बिना मैं जिंदा होकर भी लाश हूँ। और ये सब कुछ मुझे अपने पति के प्यार से ही मिलेगा। वो प्यार जो मेरे बीमार होने पर एक बार प्यार से हाथ रख दे तो मैं ठीक हो जाऊं। वो प्यार जो बस एक बार मुझे निहाल ले तो मैं निखर जाऊं। वो प्यार सुनैना जब कोने में बैठे संतोष की तरफ देखा तो एकदम से डर गई। जिस संतोष के चेहरे पर वो अपने लिए प्यार के भाव देखने के सपने संजोर रही थी, उस संतोष के चेहरे पर क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी। सुनैना को कुछ समझ नहीं आया कि अभी कुछ देर पहले तो इनका मूड अच्छा था, फिर अचानक इस कमरे में आने के बाद ऐसा क्या हुआ जिससे ये इतने गुस्से में आ गए। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? क्या मैंने आने में देर लगा दी? हे भगवान, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। वो मन में इतना सोच विचार कर रही थी। मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी कि संतोष इतने गुस्से में है? मैं तो इनसे पूछ भी नहीं सकती। खामखा 4 की जगह 10 बातें सुननी पड़ेगी। सुनैना अपने पति संतोष के व्यवहार के हिसाब से ढाल लिया था। वो समझ गई थी कि बच्चा पैदा करने के लिए भी संतोष बस वही करेगा जो वो हर रात करता आया है मेरे साथ। वो उसे सिर्फ बच्चा देगा, अपना प्यार नहीं। इसलिए आज की आने वाली रात के लिए सुनैना ने कोई सपने नहीं सजाए। वो समझ गई थी कि संतोष को बदलना इतना आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है। बस इसी सोच से वो अपनी कोशिश करना नहीं छोड़ रही थी। रात का वक्त हो गया और हर रोज की तरह सुनैना अपने कमरे में चली गई, जहाँ संतोष टेबल में बैठकर बुक पढ़ रहा था। सुनैना बेड के एक कोने में बैठकर संतोष की बुक पूरी होने का इंतजार कर रही। संतोष अपने काम के सिलसिले से शहर से बाहर चला गया और पीछे छोड़ गया सुनैना के सुलगते हुए अरमानों को। सुनैना भी अब अपने फैसलों को लेकर शक करने लगी कि क्या बच्चा पैदा करना एक सही फैसला था, क्योंकि संतोष में तो आने वाले बच्चों को लेकर भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अभी तो मुझे बच्चा भी नहीं हुआ कि मैंने एक बेटी पैदा कर दी हो जिससे संतोष उखड़े उखड़े हों। कम से कम आने वाले बेटे की चाह में थोड़ा बदल जाते। और उससे भी बड़ी बात, अभी तक मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हूँ। न जाने अपने पति के एक पल के प्यार के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा। सुबह से रात तक सुनैना बस काम ही काम करती रहती, कभी इसका तो कभी उसका, तो कभी अपने पति संतोष की बीजी हजूरी। संतोष ने कहा कि ये बात मुझे पता है। सुनैना ने कहा कि कैसे? संतोष ने कहा, जब मैं इस कमरे में आया तो जो गुड्डा गुड़िया लगा रखे हैं पूरे रूम में, तो इसे देखकर कोई छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि क्या बात है। और फिर मैं तो वकील हूँ। संतोष ये तो बात बड़े ताव के साथ बोला। सुनैना कहा कि तो क्या आप खुश नहीं हैं? संतोष ने कहा कि तो क्या करूं मैं, नाचूं या ढोल नगाड़े बजाऊं? और वैसे भी माँ बनने की इच्छा तुम्हारी थी, जो अब पूरी हो गई। और दूसरी बात, तुम अब
भी सिर्फ प्रेग्नेंट हुई हो, बच्चा नहीं पैदा हुआ है, और फिर उसी तेवर के साथ वो बाथरूम चला गया और सुनैना के एक बार फिर सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो गए। सुनैना संतोष के दिल में प्यार जगा पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आप प्लीज़ कमेंट के द्वारा बताइए कि आपको कैसे लगी स्टोरी, इससे आपको क्या सीख मिलती है, और इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए आप प्लीज़ हमें कमेंट करिए, जिससे कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपको ला पाऊँ। थैंक यू।